हेलो एवरीवन। तो देखिए, बताइए कि व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम दिस पिक्चर। इसमें ये बुद्धा है जो कि अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। दिख रहा है आपको? देखिए, है ना? काफी सारे इनके शिष्य हैं इसमें। उसी प्रकार से ये एक फोटो देखिए, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, इस फोटो से हमें क्या पता चलता है कि कोई ना कोई मोनेस्ट्री है जिसमें एजुकेशन दिया जा रहा है फॉर बुद्धिस्ट। ठीक है, और ये एक फोटो है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी की है। तो ये तीनों फोटो आपने वन बाय वन देखिए। अभी किस चीज से रिलेटेड है? ये है बुद्धिस्ट टाइम की एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, किस प्रकार से एजुकेशन दी जाती थी, एजुकेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो यही चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। देखिए, बुद्धिस्ट एजुकेशन है वो शुरू क्यों हुआ था, क्या चीज़ें थी, किस वजह से वो शुरू हुआ था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पूछने के लिए। तो पुराने टाइम में क्या था कि एजुकेशन ना होकर के लोग रिचुअल्स में ज़्यादा फंसे हुए थे, जादू टोने में ज़्यादा फंसे हुए थे और कास्ट सिस्टम में ज़्यादा फंसे हुए थे। अब इन चीज़ों में फंसे हुए थे तो फिर आता है अपना बुद्धिस्ट एरा, जिसमें लोग दुखी थे। देखा गया कि लोग दुखी हैं, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है और जो एजुकेशन है वो सबके लिए ओपन नहीं है। इस वजह से बुद्धा ने क्या किया, एक सिंपल मोरल और सबके लिए एक एजुकेशन सिस्टम शुरू किया जिसमें सभी को एजुकेशन देना शुरू किया गया था। अब हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन था उसका मेन एम क्या था, क्योंकि कुछ भी चीज़ शुरू की जा रही है तो उसका कोई ना कोई एम होगा ना। तो उसके लिए क्या था, गुड बिहेवियर सिखाना, मोरल डेवलपमेंट सिखाना कि भाई आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सिंपल लाइफ जीनी चाहिए और एंगर और जो भी ईगो वाले इश्यूज होते हैं उनको कम करना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें सिखाई जा रही थी। माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, मेंटल डिसिप्लिन कैसे लेके आना है लाइफ में, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी जो कि पहले सब लोगों को नहीं सिखाई जा रही थी और लोग जिस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब आगे आता है कि सोच, मतलब बुद्धि को कैसे तेज़ बनाना है, इंटेलेक्चुअली कैसे अपने आप को डेवलप करना है, सारी चीज़ें भी सिखाई जा रही थी। लॉजिकल बनाया जा रहा था, लोगों को डिबेट करवाई जा रही थी, क्वेश्चन पूछना वहाँ पर शुरू करवाया गया। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर जब शुरू करवाई गई तो सबके लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया जो कि सोशली सबके लिए इक्वलिटी देने वाला था। मतलब वहाँ पर कोई कास्ट नहीं थी, कोई जेंडर नहीं था, ऐसी कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हो रही थी। चाहे रिच हो या पुअर हो, सब पढ़ सकते थे, सबको वहाँ पर सेम राइट था। ठीक है, अब एजुकेशन से यहाँ पर हम क्या समझते हैं, किस प्रकार की एजुकेशन थी, क्या केवल मॉरल ड्यूटी से सिखाई जा रही थी या कुछ और भी यूजफुल सिखाया जा रहा था। तो इसमें बताते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही थी जो कि मेडिसिन से रिलेटेड थी, बिजनेस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे सिखाई जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में कुछ रिलीजियस बुक्स थी जिस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्या क्या थी वो, विनय पट्टिका, सुत्त पट्टिका और अभिधम्म पट्टिका। इसमें मॉन्क्स के जो भी रूल्स थे कि मॉन्क्स को किस प्रकार से रहना चाहिए, मॉन्क्स को किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया था। और बुद्धा की जो भी स्टोरीज थी, जो भी टीचिंग्स थी, उनको सुत्त पट्टिका में बताया गया है और अभिधम्म पट्टिका में माइंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। मतलब किस प्रकार से सोचना चाहिए, किस प्रकार से एनालिसिस करना चाहिए, किस प्रकार से चीज़ें देखनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है इसमें। अब आती है बात लैंग्वेज की। ये सारी चीज़ें किस लैंग्वेज में थी, मेनली पाली में थी और बाद में संस्कृत में भी थी। जनरल सब्जेक्ट्स क्या होते थे, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, हिस्ट्री, लॉजिक, फिलोसफी, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। ये सारे ही जो थे वो जनरल सब्जेक्ट होते थे। इसके बाद मेडिसिन के बारे में बताते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ऊपर बता रहे थे। अब लास्ट में आता है कि अगर माइंड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें मेडिटेशन सिखाया जा रहा था। ठीक है, अब मेडिटेशन, दो प्रकार का मेडिटेशन यहाँ पे सिखाते थे। अब वो क्या क्या था, विपासना था और सामथा था। अब विपासना और सामथा में, दोनों में क्या अंतर है, देखो। सामथा में क्या है कि माइंड को शांत कैसे रखना है, इसमें ये बताया जाता था कि किस प्रकार से आपको काम रहना है। और विपासना में बताते थे
कि जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं उनको आप कैसे समझोगे, आपको वो थॉट्स क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, क्या सोर्स है उनका, वो सारी चीज़ें इसमें विपासना में बताई जाती थी। अगर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, किसी को मेडिटेशन करवाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेंटली भी स्ट्रांग हो रहा है। अब बात आती है कि अगर हम ये देखें कि उस टाइम पे किस प्रकार से समझाया जाता था या किस प्रकार से पढ़ाया जाता था, तो उसकी बेसिक सी चीज़ थी स्टोरी टेलिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वहाँ पर स्टोरी टेलिंग। स्टोरी सुनाते-सुनाते वहाँ पर लोग एक दूसरे को चीज़ें सिखाते थे कि एक टाइम पे ये चीज़ हुई, वैसी चीज़ हुई, उससे क्या निष्कर्ष निकला, ये सारी चीज़ें स्टोरीज़ के फॉर्म में बताई जाती थी, ठीक है? अब क्या-क्या स्टोरीज़ थी वो? जातका स्टोरीज़ थी, मतलब बर्थ रिलेटेड, ठीक है? एनिमल्स की स्टोरीज़ थी, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स थे कि यदि किसी के साथ कुछ हुआ हो, उसने फिर उस सिचुएशन में कैसे क्या किया, किस प्रकार से चीज़ें सँभाली, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड स्टोरीज़ बनाई जाती थी। उसके बाद होता था सवाल पूछने का जो टाइम होता है वो आता था। टीचर सवाल पूछते थे और स्टूडेंट्स को जवाब देना होता था और ओपन डिस्कशन वहाँ पर अलाउड था। वहाँ पर ओपनली क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। उससे पहले क्वेश्चंस पूछना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। डिबेट होते थे, वाद-विवाद होते थे और सारी चीज़ें वहाँ पर मेमोराइज़ेशन की उन सभी चीज़ों को ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को एक सेकंड स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता था। वो चैंट कर कर के सारी चीज़ें मेमोराइज़ करते थे, ठीक है? उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी, उसमें यूज़ किया जाता था। अगर मेडिसिन की बात है, मेडिसिन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो प्लांट्स का यूज़ किया जाता था। अगर एग्रीकल्चर के बारे में बता रहे हैं तो स्तूपास का डिज़ाइन किया जाता था, ठीक है? इसी प्रकार से मेडिटेशन की बात है तो डेली प्रैक्टिस करवाई जाती थी। मतलब वहाँ पर केवल थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, थ्योरेटिकल पढ़ाया नहीं जा रहा था, उसके साथ में प्रैक्टिकली भी उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस टाइम पर स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिलेशनशिप कैसा था। तो जो टीचर्स होते थे उनको या तो फिर आचार्य या फिर उपाध्याय बोला जाता था और बड़ा फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशन होता था। साथ में उनको पूरी आज़ादी थी कि जो भी उनके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं उसे फ्रीडम के साथ वो पूछ सकते थे, ठीक है? और वहीं पर जो भी मॉरल गाइड थे वो कौन थे? टीचर होते थे। उस वक्त स्टूडेंट्स को कुछ सिंपल रूल फॉलो करने होते थे। वो रूल्स क्या थे? सिंपल कपड़े पहनो, सही लैंग्वेज का यूज़ करो, झूठ नहीं बोलना है, एंगर इश्यूज़ नहीं होने चाहिए आपको और जल्दी जगना है और मेडिटेशन करना है। जल्दी सोना भी है उसके लिए और कोई भी अल्कोहल नहीं होना चाहिए, सिंपल फूड खाना है। ये सारे वहाँ पर स्टूडेंट्स की ड्यूटीज़ होती थी, स्टूडेंट्स को करना होता था। ये देखिए, ये एक फ़ोटो अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए इस फ़ोटो में क्या है कि एक यूनिवर्सिटी दिखाई जा रही है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी अगर है ये तो आपको समझ में आ रहा होगा यूनिवर्सिटी मतलब पढ़ने वाली जगह। तो यहाँ पर देखिए ये टीचर हैं, ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, यहीं पर स्टूडेंट्स रहते थे, यहीं पर पढ़ते थे और इस प्रकार की व्यवस्था होती थी उस टाइम पर। इसके बाद हम देखते हैं कि बुद्ध के टाइम पर चार प्रकार के मेन ट्रुथ थे। अब वो क्या क्या थे? तो जो नोबल ट्रुथ्स बोले जाते हैं बुद्ध के टाइम पर वो क्या क्या थे कि लाइफ में अगर सफरिंग हो रही है तो वो कैसे क्या है, उसका कॉज क्या है, सेकंड, ठीक है? और अगर डिज़ायर कम करोगे तो आपकी सफरिंग भी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ठीक है? और फोर्थ था इसके लिए आपको एट फोल्ड पाथ का फॉलो करना होता था। अभी फोल्ड पाथ क्या है? एट फोल्ड पाथ देखिए ये है एट फोल्ड पाथ। सही सोच रखना है, सही बात करना है, सही काम करना है, सही लिवलीहुड रखना है, सही एफर्ट्स डालने और सही माइंडफुलनेस रखना है, सही कंसंट्रेशन रखना है और सही व्यू रखना है, सही व्यू रखना है। देखिए, ठीक है? ये जो 8 हैबिट्स हैं ये हर स्टूडेंट्स को अपने अंदर में इनबिल्ट करनी पड़ती थी। इसके बाद हम देखते हैं 4 प्रकार के बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अब हम इन शॉर्ट में जो जो हमारे काम का हो सकता है वो देखने के बाद, ठीक है? फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो राजगीर में हुई थी, ठीक है? क्या हुआ था इसमें? टीचिंग्स को फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया था। सेकंड कहाँ हुई थी? वैशाली में, ठीक है? जो रूल्स थे उनके ऊपर डिस्प्यूट हुआ था। थर्ड कहाँ हुई थी? थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में। अशोक से रिलेटेड है। वहाँ पर फेक जो मॉन्क्स थे इनको हटाया गया था, ठीक है? और फोर्थ जो हुई थी वो हुई थी कश्मीर में। साथ में इसमें क्या हुआ था, जो 2 सेक्ट्स हैं किसके? बुद्धिस्ट के, हिनायाना और महायाना, इसमें जो भी अंतर है वो बताया गया था। अब हमें देखना है कि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, ठीक है? उसकी बेसिक सी कुछ स्ट्रेंथ थी कि ओपन एजुकेशन सिस्टम था, मतलब सभी के लिए ओपन था, प्रैक्टिकल सिस्टम था, सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा था और मोरल ट्रेनिंग बताई जा रही थी कि व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए। इक्वालिटी थी और रीजनिंग और लॉजिक के साथ सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम पर बहुत सारी खोली गई थी।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट के टाइम पर इस सेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब ये 2 पार्ट्स क्या क्या थे? हिनायाना और महायाना। अब इसको हम अगर टर्म्स में डिवाइड करके देखें, हिना का मतलब है स्मॉल, ठीक है, और याना का मतलब है व्हीकल या पाथ, ठीक है, मतलब स्मॉल पाथ, कोई भी छोटा रास्ता, कोई भी छोटा जो भी नेविगेट करने का टर्म होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं तो वो चीज़, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसका एक और टर्म था जो कि एक्सेप्ट किया गया था, और इस पर्टिकुलर चीज़ को जो यूज़ किया जाता है इसमें कहा जाता है कि जो बुद्ध थे वो गॉड नहीं थे। उन्होंने भले ही उन्होंने चीज़ें सिखाई, उन्होंने हमें चीज़ें सिखाई हैं, बट वो गॉड नहीं है। लेकिन महायाना में कहा जाता है कि बुद्ध जो है वो एक भगवान थे, वो एक गॉड थे। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि बुद्ध को एक ग्रेट टीचर माना गया है, ठीक है, गॉड नहीं माना गया है, और उनका जो मेन गोल था खुद को निर्वाणा या मोक्ष दिलवाना। ये बहुत ही मॉन्क सेंटर्ड अप्रोच थी, ठीक है, सबके लिए इजी नहीं था, बहुत ही स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। और यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ हुई है दैट इज़ अ पाली लैंग्वेज। अब ये कहाँ कहाँ फॉलो होता है? देखिए, ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कोलंबिया और लाओस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महायाना के बारे में। महा का मतलब है ग्रेट और याना का मतलब है पाथ, इसमें द ग्रेटेस्ट पाथ। इस पर्टिकुलर सेक्ट ने माना है कि जो बुद्ध थे वो भगवान के बराबर थे, ठीक है, और वो बुद्ध की पूजा करना स्टार्ट कर चुके थे। इसमें मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, ठीक है। मेडिटेशन के न्यू टाइप्स दिए थे इसमें, क्या क्या है वो देखिए, विजुअलाइजेशन, चैंटिंग एंड प्योर लैंड सिस्टम। ये इस टाइम पे कहाँ कहाँ फॉलो होता है? चाइना में, जापान में, कोरिया, मंगोलिया, वियतनाम और तिब्बत। ये देखिए एक टेबल है जिसमें चीज़ें काफ़ी सारी बताई गई हैं। इस टेबल से आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो, ये हिनायाना है और ये महायाना। जस्ट लाइक अ मैन लाइक अस, जो बुद्ध थे वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे। इसमें कहा गया है कि एटर्नल थे, एब्सोल्यूट थे, उन्होंने सबको बचाया है, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है जो बोधिसत्व है वो क्या है? इसमें क्या कहा जा रहा है? वेरी फ्यू एंड इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब काफ़ी कम लोगों के लिए, और इसमें इन्होंने वो लार्ज नंबर के लिए एक्वायर करने का किया है। अब जो वर्ल्ड व्यू है वो इसमें रियलिस्टिक है, इसमें आइडियलिस्टिक है, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी पॉइंट्स भी हैं, जैसे सफरिंग के बारे में कहा जा रहा है, सफरिंग को केवल कैसे एस्केप किया जाता है? एनालिसिस करके और स्कॉलरी एफर्ट्स से, अपनी एजुकेशन पा करके। अब इसमें कहा जाता है महायाना में, फाइंड मीनिंग इन ट्रांसैक्टिंग सफरिंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग एंड इंट्यूशंस, खुद पर अपने जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करके अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर करके इस पर जो भी सफरिंग है आपको उस पर आप काबू पा सकते हो।